हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। और यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी है। जब आपको लगने लगे कि पढ़ाई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम क्रैक करना, तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है और सीरियसनेस दिखती है। आज मुझे 4 बजे जगने के बाद भी पता नहीं क्यों, मतलब आलस नहीं आ रहा था, मतलब ठीक ठाक सा फ्रेश फील हो रहा था मुझे। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी सुबह उठूँ तो मैं सीधा अपने चेयर पे पढ़ने बैठ जाऊँ। ये इसलिए क्योंकि अगर मैं दूसरे कामों में बिज़ी हो जाऊँगी तो लेट हो जाएगा, और वो जो सुबह की जो एनर्जी है, वो मैं सारा पढ़ाई में ही लगाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करती हूँ अपना दिन। भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ हर एक चीज़ के लिए। आज की जो रूटीन मैंने प्लान करी थी वो ये था कि मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट करूँगी। लक्ष्मीकांत में एक्चुअली में मुझे कुछ लेक्चर्स भी देखने हैं, डाउट्स क्लियर करने के लिए अपने, और रीडिंग भी डालना है ऑफ कोर्स। उसके साथ-साथ मैं एथिक्स भी करूँगी, क्योंकि एथिक्स मैंने एक बार भी अभी तक नहीं करा है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कर लूँ। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो होती है उससे पहले कर लूँ तो बेटर है। और यहाँ पे लैपटॉप स्टार्ट करके वैसे तो मेरे को पहले रिवीजन करना चाहिए था और रीडिंग डालना चाहिए था, पर मेरा मन नहीं था अभी, तो फिर मेरे को लगा कि चलो लेक्चर में देख लेती हूँ। स्टीव जॉब्स के द्वारा बोली गई कुछ लाइन्स हैं जो मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाया है, और वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप अपने लैपटॉप या फ़ोन के स्क्रीन पे ठीक है अपनी फ़ोटो लगाएँ जो लगाते हैं, पर उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, जो लाइन मोटिवेट करती है आपको, या जो पर्सनैलिटी मोटिवेट करती है, फिर वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी फ़ोटो आप लगाओ। देखो, कहने के लिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर ये कहीं न कहीं मैटर करती है अगर देखा जाए तो, और हो सकता है कि किसी के लिए ये पॉज़िटिवली वर्क करे। मैंने यहाँ पे लक्ष्मीकांत की रीडिंग डालने के लिए बुक निकाली थी, पर मेरा वो मन नहीं करा, तो फिर मैंने यहाँ पे सीधा एथिक्स का लेक्चर करना स्टार्ट कर दिया। एथिक्स के लेक्चर के साथ ही मैं नोट्स भी बना रही थी। अगर मैं चाहती तो ये नोट्स को मैं प्रिंट आउट भी करवा लेती, पर मुझे लगा कि नोट्स अभी मुझे खुद से ही बनाने चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्रिंट आउट करवाने जाऊँगी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा है कि मैंने जिस कोचिंग से क्लासेस ली थी अपनी, वहाँ पे उन्होंने मतलब जो क्लासेस हमारी जो लेक्चर्स हुई थी, मैम ने कभी-कभी मतलब मैम ने कुछ और डिक्टेट करा है, और जो हमें जो नोट्स मिला है, सिनॉप्सिस जो मिला है, उसमें थोड़ा-सा स्लाइटली डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि अगर मैं खुद से लिखूँगी तो कुछ ऐसा ऐड भी कर सकती हूँ, जो मुझे जहाँ पे कुछ समझ में ना आए, या वर्ड मीनिंग कुछ ऐसे हो जो नए लगे मुझे, तो वहाँ पे मैं उसके वर्ड के मीनिंग भी लिख सकती हूँ। और दूसरा ये भी था कि रिवाइज़ करने में मुझे अगली बार जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो ये ईज़ी होगा ये। और हाँ, बाकी नोट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, प्रिंट आउट करवाने को तो थोड़े पैसे भी बच जाएँगे, ये तो था ही ये। एंड लिसन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। मेरी जो एथिक्स की क्लास थी, जो लेक्चर थी, वो 3 घंटे की थी। लाइक यू कैन से कि 3 घंटे की क्लासेस थी हमारी, पर 2 आवर 50 मिनट्स के अप्रॉक्स मैम पढ़ाती हैं। 10 मिनट्स के ब्रेक होते हैं उसमें बीच में। तो पर यहाँ पे मैं नोट्स भी बना रही थी, तो बीच-बीच में लेक्चर को पॉज़ करके भी रख रही थी अपने नोट्स की वजह से। मुझे अच्छे से पता था कि मेरी जो ये क्लास है, एक लेक्चर जो है एथिक्स की, वो एटलीस्ट अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं बोलूँ तो 4 घंटे तो लगने वाले हैं इसमें। आधे लेक्चर होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट की ब्रेक ली थी। उसके लक्ष्मीकांत की लेक्चर स्टार्ट कर दी, और मुझे जो डाउट्स थे वो क्लियर करने थे मुझे, और वो चैप्टर भी काफ़ी छोटी थी, तो मेरे को लगा कि चलो ये कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत मतलब मोनोटोनस सा ना हो जाए। तो लेक्चर देखने के बाद मैंने लक्ष्मीकांत की रीडिंग भी डाली। वैसे अभी तक तो चीज़ें अच्छी चल रही थी, और हाँ, आप बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ऑन ट्रैक है भी या नहीं? अगर नहीं है अभी तक ऑन ट्रैक, तो प्लीज़ आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ी-सी सीरियसनेस अपने अंदर ले आओ, क्योंकि ये यूपीएससी है। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो उतना बेटर है, क्योंकि जैसे-जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं और एज ज़्यादा बढ़ती है, वैसे-वैसे एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ती है, और साथ में ये भी है कि आपकी मोटिवेशन भी कम होती है। आपकी छोड़ो, आपके आस-पास के जो भी लोग हैं उनकी भी मोटिवेशन कम होती है, उनकी उम्मीदें कम होने लगती है आपसे। यहाँ पे मैं नाश्ता का टाइम हो गया था, तो मैं किचन में आके देख रही थी क्या बन रहा है, और आज घी भी मम्मा ने निकाला था। घी किस-किस को पसंद है ये कमेंट सेक्शन में आप बताना, मेरी तो फ़ेवरेट है, वो भी घर की घी। मैं यहाँ पे नाश्ता करने के बाद सार ली, और सार लेके सीधा मैं आ गई पढ़ने के लिए। ये इसलिए क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर भी निकलना था काम से, इसके वजह से। और यहाँ पे मैं अभी पॉलिटी की लेक्चर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे लेक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे जो टीचर्स होते हैं ना, जो बहुत ईज़िली किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको समझा देते हैं।
भाई पूछो मत, मेरे को लगता है कि मैं देखते रहूँ लेक्चर, पर रीडिंग डालना भी इम्पोर्टेंट है इक्वली। तो चलो यहाँ पे मेरी क्लासेस हो गई थी। कहीं-कहीं जगहों पे तो अभी ठंड अच्छे से आ चुकी है, पर मैं जहाँ रहती हूँ अभी वहाँ पे ठंड आई नहीं है अच्छे से। मैं सोच रही हूँ कि ठंड के दिनों में भाई पढ़ाई करना और इतनी सुबह जगना एक टास्क होता है। सुबह जगना तो छोड़ो, मतलब ठंड में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पढ़ाई के साथ ही एक टास्क होता है। पर ठीक है, कर लेंगे, करना तो है ही। बाकी आप लोग तो हो ही, जो भी मैं करूँगी पढ़ाई से रिलेटेड वो अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको दिखाऊँगी। मेरा ये पार्सल आ चुका है। इतने बड़े पार्सल में क्या ही होगा वो भी गेस करना। ये मात्र और मात्र 70 रुपये का पार्सल है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग अपनी बहन से ही करवाती हूँ। और ये देखो क्या आया है, खोलो अच्छे से। इसमें है टिश्यूज़, जो कि मुझे पड़े हैं 70 रुपये के 6 पैकेट। आज मैं बाहर गई थी तो मैं कुछ अपनी पेन्स ले आई नहीं। ये वाइट वाली पेन आप ध्यान में रखना, आगे मैं आपको कुछ बताऊँगी इससे रिलेटेड। तो मैंने रिस्टॉक करा, जो भी पुरानी पेन्स थी जिनकी रिफ़िल्स ख़त्म हो चुकी थी, उसे मैंने निकाला ताकि नए वाले पेन के लिए कुछ जगह बन पाए। और यहाँ पे नए वाले सारे पेन्स मैंने अपने इस बॉक्स में रख दिए। कप वैसे तो ये मग है, पर ठीक है मैं इसको पेन बॉक्स की तरह यूज़ करती हूँ। बाहर से आने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आगे मैं आज के लिए तो पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे सोना भी था। यहाँ पे देखो जो मैंने वाइट वाली पेन लाई थी, वो ये रात में ग्लो करती है, रात में मतलब अंधेरे में ग्लो करती है यहाँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।